तो दोस्तों सर्दियों के दिन में गाढ़ी और मलाईदार थक्केदार दही जमाना कौन नहीं चाहता। लेकिन कई बार सर्दियां ज्यादा पड़ने लगती हैं और हमारे घर में दही जमना बंद हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ वो चाहे कितनी भी घर में सर्दी पड़े, आप चीनी के डब्बे में रखकर और दही को बहुत अच्छे से जमा सकते हैं। पूरा प्रोसेस क्या है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देर नहीं करूंगी और शुरू करूंगी आज की अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पर जो दही जमाने के लिए हमें बर्तन चाहिए होगा, सबसे पहले टिप तो ये है कि जो इस बर्तन में आपको दही जमाना हो वो ऊपर से छोटे मुंह का होना चाहिए, उसका मुंह बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि किसी भगोने में, टोपिया में, इस तरह के कटोरे में दही जमाते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। हमेशा आपको छोटे मुंह का बर्तन लेना चाहिए जिससे दूध की जो गर्माहट है वो खत्म ना हो। चौड़े मुंह का बर्तन लेते ही जो दूध की गर्माहट है वो फटाफट से निकल जाती है, दूध ठंडा हो जाता है। लेकिन जब हम लोटे वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इवन आप ग्लास में भी रखकर दही को जमा सकते हैं। मैं मोस्टली लोटे में रखकर दही को जमाती हूँ। तो हमने तो ये तो ले लिया लोटा। अब इसके बाद से जो दूसरी टिप ये है कि जो दूध आप यूज कर रहे हैं वो एक दिन पहले का होना चाहिए। जैसे मैंने ये दूध कल लिया था, इस दूध को मैंने पकाकर और रख दिया था, तो दूध हमारा क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, बहुत अच्छा सा क्रीमी हो जाता है। हमेशा एक दिन पहले का क्रीमी टेक्सचर वाला दूध ही इस्तेमाल करें। मैं दूध को वापस से गर्म करती हूँ और यहाँ पर मैंने गैस को ऑन किया है। अब हम दूध को चलाते हुए गर्म करेंगे। दूध को जब हम गर्म करेंगे तो ध्यान रखें बीच बीच में चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, नीचे से तो दूध गर्म हो जाता है लेकिन जो ऊपर से दूध है वो ठंडा रह जाता है, तो हम बराबर से इसकी कंसिस्टेंसी को चेक नहीं कर पाते। तो दूध को हम गर्म कर रहे हैं। अभी मैंने दूध को मीडियम फ्लेम पर रखा है और दूध को हम इतना गर्म करेंगे जिससे अगर हम इसमें उंगली डालें तो हमारी उंगली को हल्का सा जलने का एहसास हो। तो सर्दियों में दूध को हल्का सा ज्यादा गर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए दूध को चलाते हुए मैं गर्म कर रही हूँ और फिंगर लगाने पे मुझे हल्की सी जलन का एहसास हो रहा है। इसका मतलब दूध गर्म हो चुका है। दूध में से हल्की हल्की सी भाप निकलनी चाहिए और दूध हमारा इस लेवल तक गर्म होना चाहिए। एक दिन पहले आप दूध को अच्छे से पकाकर तब नेक्स्ट डे दही जमाएंगे तो बहुत अच्छी दही जमती है। अब बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि जो मैंने दही जमाई थी एक दिन पहले वो दही कैसे जमी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने दही जमाई थी और उसी प्रोसेस से, लेकिन मैंने यहाँ पर बर्तन गलत चूज कर लिया था क्योंकि बर्तन आप देख रहे हैं थोड़े चौड़े मुंह का है, तो इतनी बढ़िया दही नहीं जमी थी जितनी जमनी चाहिए थी। लेकिन हाँ, इसमें से जामुन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब इसके बाद से मैं इस तरह का एक जग ले रही हूँ, आप कोई सा भी जग ले सकते हैं और इसमें हम डालेंगे अपना दही का जामन। तो दही का जामन आप मतलब चूंकि एकदम फ्रेश है तो मैंने एक बड़े चम्मच से ले लिया है। अगर दही फ्रेश नहीं है तो एक छोटी चम्मच ही जामन सफिशिएंट है। उसके बाद से जो दूध हमने गर्म किया है उसको हम यहाँ पर ऊंचाई से डालेंगे। जितनी ऊंचाई से आप डालेंगे ना दोस्तों, उतनी ही बढ़िया आपके दूध में झाग बनेगा। हमें यहाँ पर दूध में झाग तैयार करना है। दही और दूध को मिलाकर इतना बढ़िया झाग तैयार होना चाहिए। और ये काम हमें इस तरीके से, जैसे मैंने जिस लोटे में दूध को गर्म किया था और ये छोटा सा जग जो लिया है, दोनों की मदद से हम बार बार, जैसे आपने देखा है मद्रासी कॉफी को फेंटते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर अपने दूध में झाग को पैदा करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हमें कम से कम 8 से 10 बार करना है। मुझे जब दही जमाना होता है ना तो मुझे 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। और इस प्रोसेस में अगर मैं बिना झागदार करे दूध को दही जमाने रख देती हूँ तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। इसलिए मैं ये तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपको भी बहुत ही बढ़िया दही जमकर तैयार मिलेगी। यहाँ आप देख रहे हैं दूध में झाग बनता ही जा रहा है और मैंने यहाँ पर इस तरह के छोटे बर्तन का इस्तेमाल किया है जिससे इसको ऊंचाई से डालना आसान हो। मुझे अब इस बात की प्रैक्टिस हो चुकी है और आप जब करेंगे तो थोड़ा सा गर्म दूध है बचा कर करिए। यहाँ पर देखिए मैंने 4 से 5 बार कर लिया, लेकिन अभी मुझे कम से कम 4 से 5 बार और करना है। तो इस तरीके से जब तक आपको ये ना लग जाए कि आपने अच्छा सा झाग क्रिएट कर लिया है तब तक आपको इसको करना है। अभी जब मैंने खूब बार इसको कर लिया है तो मैंने यहाँ पर जो लोटा है जिसमें मुझे दही जमानी है वो लोटा ले लिया है और जितनी झाग है वो सारा का सारा हम यहाँ पर ले लेंगे। इस लोटे में भी थोड़ा सा झाग बचा हुआ है तो मैं चम्मच से सारे झाग को ले लेती हूँ। ये झाग जो है दही जमने के बाद बैठ जाता है और क्वांटिटी कम हो जाती है, इसलिए जितना भी झाग है, दूध है, वो पूरा का पूरा ले लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने सारी झाग ऊपर से ले ली है, ऐसे लगता है मैंने कोई कॉफी वगैरह फेंटी हो। तो झाग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही हमारी दही अच्छी जमती है। अब इसके बाद से इस पर वो ढक्कन लगाएंगे जो एकदम प्रॉपर फिट बैठ जाता हो और कहीं से भी दही को ठंडा ना करता हो। अब इसके बाद से मेरे पास चीनी का बड़ा डिब्बा है। मैं हमेशा चीनी के डब्बे में ही दही जमा कर रखती हूँ। चीनी हाफ है इस डब्बे में, ये 5 किलो का डब्बा है। और जो हमारा ये दही वाला लोटा है यानी कि दूध वाला इस टाइम पर
और उस लोटे को अच्छे से सेट कर देंगे। और जब ये सेट हो जाए तो इस पर ढक्कन लगाएंगे। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद से मैंने अपने किचन में एक साफ दुपट्टा रखा हुआ है। इवन आपको शॉल या कंबल की भी जरूरत नहीं है। बस इस तरीके से आपको दुपट्टे को 4 लेयर में लपेट कर अच्छे से लोटे के चारों तरफ सेट कर देना है। इससे क्या फायदा होता है कि ऊपर से बिल्कुल भी ठंडक हमारे जो दूध है उसमें नहीं जाती है। मैं इसको अच्छे से लपेट कर रख देती हूँ। लोग क्या करते हैं सर्दियों में शॉल, कंबल ये सारी चीजें लपेटते हैं दही वाले लोटे के चारों तरफ। मैं सिंपल दुपट्टे से करती हूँ और चीनी के डब्बे में ये काम करती हूँ। और उसके बाद से ढक्कन लगा दिया टाइटली और ये डिब्बा मैंने रख दिया अपने किचन की यहाँ पर अलमारी में, जहां पर मैं पॉलिथीन वगैरह स्टोर करके रखती हूँ। और उसके बाद से बस इस अलमारी का दरवाजा हम बंद कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से ये दही मैं जमाती हूँ दोस्तों। तो रात भर मैं इसको छोड़ देती हूँ। रात भर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि दही कैसी जमी है। तो डब्बे को मैंने बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर दुपट्टे को धीरे धीरे करके निकाल लेते हैं। ध्यान रखेंगे कि लोटा मतलब टेढ़ा ना होने पाए। तो यहाँ पर इस दुपट्टे को साइड कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी दही कितनी बढ़िया जमकर तैयार हुई। ये देखिए, जो झाग था वो पूरी तरीके से बैठ चुका है और जो दही है वो जमकर तैयार हो चुकी है। ये दही ऐसी होती है कि अगर आप लोटे को हिलाए भी ना तो लोटे से दही गिरकर बाहर नहीं आएगा। ये देखिए, इसे हमें स्पून से काटना पड़ता है। इतनी बढ़िया गाढ़ी दही जमकर तैयार होती है। ऐसी दही जब हम जमाते हैं तो घर वाले डेली ही दही जमाने की डिमांड करते हैं। तो मैं हमेशा मोस्टली सर्दियों के दिन में ऐसे ही झाग वाली जो है दही जमाती हूँ। ये दही खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो आप भी अपने घर में ये सिंपल सा तरीका जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने दही जमाई या नहीं जमाई। फीडबैक जरूर दीजिएगा। आइए एक छोटी सी टिप है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि कई बार हमारे ड्रेसिंग टेबल में इस तरह के ऑर्गेनाइजर में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं और जब हमें यूज करना होता है तो फिर हमें सारी चीजों को बाहर निकालना पड़ता है। तो ऐसा अगर कोई छोटा सा ट्रे है आपके पास, डिब्बा है, तो उसमें आप रबर बैंड का इस्तेमाल करिए। आपको क्या करना है कि इस तरह के डब्बे में या फिर जो भी ट्रे वगैरह है उसमें रबर बैंड को इस तरीके से सेट कर दीजिए। यहाँ पर 5 से 6 रबर बैंड का हम इस्तेमाल करेंगे। रबर बैंड के इस्तेमाल से हमारे जो कॉस्मेटिक्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब इसके बाद से जैसे मैंने एक साइड से 2 रबड़ लगाए और दूसरी साइड से भी मैं इस तरीके से 2 रबड़ लगा दूंगी। तो आप चाहें तो एक साइड से 3 रबड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर बहुत ही प्यारा लगता है और हमारे ड्रेसिंग टेबल में चीजें ऑर्गेनाइज भी लगती हैं। तो मैंने यहाँ पर लंबे वाले साइड में एक रबड़ बैंड निकालकर और लगा दिया है। मैंने यहाँ पर इसका बना दिया है 3 का खांचा, यानी कि कुल हमारे 4 खांचे एक साइड से बनके तैयार हो गए हैं। तो अब इस तरीके से रबड़ बैंड वाले खांचे में जब हम अपने कॉस्मेटिक्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो ये देखने में भी अच्छा लगता है। कॉस्मेटिक्स भी गिरते पड़ते नहीं है और जब हमें जरूरत होती है तो हमें हमारी चीजें भी मिल जाती हैं। तो आपको मेरी ये पूरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।